लेकिन क्या ये अपने आप हो गया? नहीं। फ्रॉम स्टार्टअप्स टू स्पोर्ट्स और साइंस, इस सभी क्षेत्रों में भारत में जो नीति निर्माण में बदलाव हुआ है, जो सुविधाएं युवाओं को मिली है, उसके कारण बहुत बड़ा बदलाव हुआ। स्टार्टअप के क्षेत्र में हम स्टार्टअप इंडिया लेकर आए, युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई, तो आज हम दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप सिस्टम बने। खेलों के क्षेत्र में मोदी जी ने खेलों का बजट 800 करोड़ से बढ़ाकर 3300 करोड़ रुपया सालाना कर दिया। और यही नहीं, कांग्रेस के 10 साल में 682 करोड़ रुपए के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, हमने 682 करोड़ के मुकाबले 3500 करोड़ रुपए का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बनाया है। कांग्रेस के समय एक भी खेलो इंडिया सेंटर नहीं था, हमने कर दिए 1075। ये 1075 खेलो इंडिया सेंटर में पूर्व चैंपियन खिलाड़ी को रोजगार मिलेगा। मान लीजिए यहां पे आपका कोई कबड्डी का पूर्व नेशनल चैंपियन है, तो उसको लाभ ये मिलेगा कि सेंटर शुरू करते समय 5 लाख रुपए सेंटर का सामान खरीदने के लिए मिलेगा और हर साल 5 लाख रुपए उसको सेंटर चलाने के लिए मिलेगा। तो जिसके पास जिला स्तर पे रोजगार नहीं था, ऐसे पुराने चैंपियन खिलाड़ियों को भी लगभग 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों को रोजगार का अवसर और हजारों खिलाड़ियों को खेलने की सुविधा ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 1.5 साल में दे दी है। अब आपका जिला भी बन गया। अब जब जिला बन ही गया तो आपका भी सेंटर बन ही जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मैंने देखा जब से मैं आया हूं यहां पे युवा साथियों ने खेलों को लेकर बहुत रुचि दिखाई। जहां मैंने बताया स्टार्टअप, स्पोर्ट्स, तीसरा साइंस का भी बताना चाहता हूं। साइंस के क्षेत्र में भी भारत ने जहां अटल इनोवेशन मिशन स्कूलों में खोले, टिंकरिंग लैब खोली, 10,000 स्कूलों में टिंकरिंग लैब है, यानी कि उनको साइंस की बारीकियों की जानकारी मिलती है। इसका लाभ ये मिला कि आज साइंस के क्षेत्र में हमने जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, हमने किया। चंद्रयान मिशन की सफलता, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगा झंडा शिव शक्ति पॉइंट पे फहराने का काम भारत ने किया है, दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। भारत के करने के बाद जापान वहां पे पहुंचा, अब जाके अमेरिका वहां पे पहुंचा है। हमारा मंगलयान सफल, हमारा चंद्रयान सफल और अब हमारा गगनयान की तैयारी है, भारत की आसमान छूने की तैयारी है। ऐसे अनेकों क्षेत्र जहां पर भारत ने कीर्तिमान स्थापित किए। लेकिन मेरे साथियों, छिंदवाड़ा कहां रह गया? छिंदवाड़ा का युवा बेचारा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने यहां से जिस प्रतिनिधि को चुनकर भेजा था, आपको पता है उनका रिजल्ट क्या है पिछले 5 साल का? आप में से स्कूल कॉलेज पढ़ने वालों का हर साल रिजल्ट आता है कि नहीं आता? आपके एमपी का 5 साल बाद का रिजल्ट सुनिए नकुल नाथ जी का। जितनी पार्लियामेंट में चर्चाएं हुई, उन्होंने 0 बार भाग लिया, 0। अरे ताली बजा रहे, खाता ही नहीं खुला, 0। फिर सरकार बिल लेकर आई, बिल पे चर्चा होती कानून बनाने के लिए, नकुलनाथ जी खाता नहीं खोल पाए, चर्चा में भाग लिया, 0। फिर प्राइवेट मेंबर बिल आता है, जो एमपी लाता है अपनी ओर से बिल, वो नहीं लाए, कोई भाग नहीं लिया, चर्चा में 0। अरे भाई,
एमपी क्या जीरो बनाने के लिए किया था? वो एमपी नहीं भी बनते तब भी जीरो मिल जाता। क्यों? एमपी तो वो चाहिए जो हीरो बने। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता दो, मोदी का सांसद बना दो मेरे भाई। आपकी आवाज किसी ने उठाई होती? पिछले 2.5 साल में मेरे साथ कभी मिले होते, मुझे कहा होता मेरे यहाँ पे खेलकूद की सुविधा बना दो, तो हम बना दिए होते। बाकी एमपी भी मिलते, हम बाकियों के यहाँ पे भी बनाते हैं। लेकिन आपके सांसद के पास क्या एक चिट्ठी लिखने का भी समय नहीं था? क्या आपके सांसद के पास पार्लियामेंट में एक बार आवाज उठाने का भी समय नहीं था? क्या आपके सांसद के पास, वो तो खुद चाहें, जितने बड़े वो व्यक्ति हैं, जितना उनके पास धन दौलत है, देश के सबसे अमीर प्रत्याशी कहां से है? और मेरे भाई बोलो तो सही, देश के सबसे अमीर प्रत्याशी कहां से है? और सबसे निराश हुआ कहां का है? कारण प्रत्याशी आपका सबसे अमीर, युवा आपका सबसे नाराज। कारण क्योंकि उन्होंने आपके लिए नहीं, अपने लिए सोचा। उन्होंने कहा 12 दिन मेहनत करो और 5 साल मौज मस्ती करो। अगर मौज मस्ती करवानी है और करनी है तो उनके साथ चले जाओ। अगर देश को आगे बढ़ाना है, खेलकूद की सुविधाएं बढ़ानी है और अपने छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के पांडुरना में भी अगर विकास करवाना है तो कमल का बटन दबा दो, मोदी का सांसद बना दो। मेरे युवा साथियों, खिलाड़ियों के पास तो 2-2 साल का समय निकल जाए तो जीवन निकल जाता है। 2 सीजन निकल गए तो खिलाड़ी का करियर। देश में पिछले 70 सालों में 60 साल कांग्रेस ने राज किया। और अगर मैं 2014 तक कांग्रेस और बाकी सरकारों का खाता इकट्ठा जोड़ लूं तो मैं बताना चाहता हूं कि 2014 तक क्या था और अब क्या है। 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट थे। मोदी ने पिछले 10 साल में 74 नए एयरपोर्ट बना दिए। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी। मोदी ने पिछले 10 सालों में 3,75,000 किलोमीटर नई सड़कें बना दी। 2014 में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की सड़कें थी। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में 54,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे नए बना दिए। 54,000 किलोमीटर। देश में 2014 में 5 शहर मेट्रो से जुड़े थे, आज 20 शहर मेट्रो से जुड़ गए। 2014 में केवल 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज हो गए। गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है। 2014 में 51,000 सीटें एमबीबीएस की थी, आज 1,01,000 सीटें हैं। 2014 में 484 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटी है। 2014 में 16 आईआईएम थे, आज 23 आईआईएम है। 2014 में 12 आईआईटी थे, आज 19 आईआईटी हैं। 2014 में 7 एम्स थे, आज 22 एम्स अस्पताल हैं। 2014 में भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। 2014 में हमारे पास $287 बिलियन, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का विदेशी